मुकद्दस, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मुकद्दस तुम क्या कर रही हो? वो शादी करने वाला है, ये कंफर्म्ड बात है, तुम उससे रोको। जो औरत अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती है वहां असेर बसेरा कर लेते हैं। कल जब तुमने मुझे प्रपोज किया ना, तो मैंने अपने अंदर इतनी खुशी, इतना इत्मीनान मेरे हाथ से पहले कभी महसूस नहीं किया था। वाकई मेरी कोई नहीं सुनता। अगर सुनता भी है उस घर में कोई, तो मुझे समझता नहीं है। मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे सुकून चाहिए और उस घर में सुकून और चैन नाम की कोई चीज नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स हमजा। इतना स्ट्रेस लोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अभी बहुत से लोगों को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कुछ खाया, नाश्ता किया तुमने? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना सर दीवार पे जाके मार दूं बस। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? नहीं। अच्छा चलो उठो, मेरे साथ चलो। ट्रस्ट मी, उठो ना। जिंदगी नहीं है, समझे? आओ ना, यहाँ बैठो। क्या कर रही हो? जस्ट रिलैक्स, क्लोज योर आईज। मैं ठीक हूँ। मम्मी, आपका माथा तेज गर्म हो रहा है। अम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या हुआ? हटो, मुझे देखने दो। अरे इतना तेज बुखार। रूमी तुम जाओ, जाके मसूद को बुला के लाओ। कहो कि गाड़ी लेकर आए, मुकद्दस को अस्पताल ले जाना है। अम्मा अभी दवाई खा लूंगी, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अच्छा तुम चुपचाप लेटी रहो। जाओ बेटे जाओ, जल्दी से बुला के लाओ मसूद अंकल को। और तुम जाओ जाके थर्मामीटर लेके आओ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था निजात। मुझे रोमी के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। मैंने आज तक जिंदगी में अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया। ओहो हमजा, ये तो तुमने वाकई बहुत बुरा किया। रूमी तो बहुत प्यारा बच्चा है, और उसने क्या गलत किया था? अपने मामू से पैसे तो मांगे थे ना। उसी का नाम सुनकर तो मुझे आग लग गई थी। वही शख्स है जिसने तुम्हारे घर में फोन कर करके तुम्हारा घर खराब कर दिया था। अखबारों में भी खबरें उसी ने छपवाई होंगी। सारी बदनामी उसी की वजह से हुई है। फिर तो मुझे साहिद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? खुद सोचो ना, अगर ये सब कुछ ना होता, काजिम से मेरी जान कैसे छूटती? मुझे तुम कैसे मिलते? और तुम्हारे साथ अपने नाम को मैं बदनामी नहीं लेती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया है, वो भी तुम्हारी सूरत में। जैसे मेरी भटकी हुई रूह को सुकून मिल गया। अब रूमी को तुमने मारा, मुकद्दस और अम्मा तो बहुत नाराज हुई होंगी ना?
अम्मा बहुत नाराज थी, लेकिन शायद मुकद्दस किचन में थी। तुम्हें पता है मुकद्दस को कल बहुत बुखार था। तो तुमने उससे रात को क्यों नहीं पूछा? रात जब पहुंचा तो वो सो रही थी। ये तो तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें सुबह उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था हमजा। हाँ, लेकिन कब लेके जाता? रात को सो रही थी, सुबह वो मिली नहीं। फिर तुम्हारा फोन आ गया, फिर बच्चों ने मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। सॉरी हमजा, मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है तुम्हें यहां बुलाकर मैंने गलत किया। अब सॉरी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें वहां फौरन जाना चाहिए और मुकद्दस को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हाँ हाँ निजात, मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे जाना। एक काम करते, तुम मुकद्दस को भी फोन करके कहो वो एनएमसी पहुंचे। डॉक्टर ताहिर मेरे जानने वाले, बहुत अच्छा चेकअप करेंगे उसका। हाँ, अब पैसे तो होंगे ना उसके पास? हाँ, इतने तो होंगे। हाँ, वरना एक सेकेंड, ये क्या कर रही हो? मुझे ये बताओ कितने पैसे चाहिए? प्लीज तुम मुझे शर्मिंदा ना किया करो, ऐसा नहीं करो प्लीज। सच सच बताओ, उसके पास पैसे हैं ना? मैं कह रहा हूँ ना उसके पास पैसे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज। फिर तुम्हें मेरी कसम, तुम अभी उससे फोन करो और उससे कहो कि वो डॉक्टर ताहिर से जाके अभी मिल ले, प्लीज हमजा। हाँ, मैं करता हूँ। हेलो। हेलो अम्मा, सॉरी मैं। क्यों फोन किया है? अम्मा, मुझे मुकद्दस का पूछना था, उसका बुखार कैसे? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मुकद्दस का? अरे वो बुखार से बेहोश पड़ी है, तुम्हारी बला से वो जिंदा रहे या मर जाए। अम्मा प्लीज उसे कहें कि वो हॉस्पिटल चली जाए। मैं हमें तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, बंद करो फोन। पता नहीं ये मसूद अभी तक क्यों नहीं आया। जाओ जल्दी से रूमी और मसूद को बुला के लाओ, जल्दी। शाबाश। रहम कर परवरदिगार, ये सारी आजमाइशें हमारे ही लिए रह गई, माफ कर दे। क्या हुआ? होना क्या था? मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा है कि अम्मा अब्बा ने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी। इतनी जल्दी 2 बच्चे, घर का बोझ। ये वक्त था शादी का, कुछ पैसे कमा लेता, मुस्तकबिल का खौफ तो ना होता ना कम से कम। अब तो जो होना था सो हो गया। अब मेरी मोहब्बत देखो, ऐसा लगता है जैसे एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, जबकि जानती हूं मोहब्बत अपने साथ दुख लेकर आती है। ये भी जानती हूं कि तुम इतने बटे हुए हो कि चाहूं भी तो मुकम्मल नहीं पा सकती। लेकिन यकीन मानो हमजा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी वजह से अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को इग्नोर करो। कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कोई भी तकलीफ आए तुम्हें। तुम कितनी अच्छी हो। कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है तुम्हारी। अगर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी याद के सहारे गुजार सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं चाह के भी तुम्हें हासिल नहीं कर सकती।
अकरम सर, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। इन आंसुओं की कसम निजात, मुझे जिस मोहब्बत का एहसास तुमने दिलाया उससे मैं बिल्कुल नाआशना था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुमसे कभी दूर नहीं होऊंगा। मैं शादी कर लूंगा तुमसे। मैं जानती हूँ तुम चाह के भी मुझसे शादी नहीं कर सकते। मैं तुमसे शादी करूंगा, वादा है मेरा। खाला, ये भाभी की दवाइयाँ हैं और ये डॉक्टर का पर्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटे। अरे खाला, आप शुक्रिया किस बात का? मैंने आपसे कहा हुआ है कोई काम हो मुझे बता दिया करें। अच्छा, अब तुम बच्चों को भेज दो। नहीं खाला, अगर आप इजाजत दें तो जाहिद भाई के पास ले जाऊं बच्चों को। वो कई बार कह चुके मुझसे। हाँ भाई, वो बड़ी मोहब्बतों का बच्चा है। स्कूल भी गया था वो। नहीं मसूद, उनको वहां नहीं लेके जाना। हम सबको पता लग गया ना तो हंगामा हो जाएगा। पता चल जाएगा तो क्या होगा? मैं खुद बात कर लूंगी उससे। तुम ले जाओ मसूद। अम्मा प्लीज। जहां तुम्हें बोलना होता है वहां तो तुम चुप रहती हो, और जहां नहीं बोलना होता वहां जिद करती हो। लेटो चल के। हमजा को कोई हक नहीं है कि वो बच्चों को उनको मामू से न मिलने दे या उनसे जुदा कर दे। अब भाभी, खाला ठीक कह रही हैं। मैं अभी बच्चों को ले जाता हूँ, रात में ले आऊंगा। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे संभालेंगी? नहीं मसूद, रात को बच्चों को मत लेकर आना। कल इतवार है, उन्हें वहीं रहने देना। जी खाला, ये दवाइयाँ। अम्मा बहुत हंगामा हो जाएगा। कोई हंगामा नहीं होगा। ये जो कोनों खुदरों में चिंगारियां सुलग रही हैं ना, मैं कुरेदना चाहती हूँ उन्हें। मैं पानी ला रही हूँ, दवा खा के सो जाना, आराम करो। टेंशन ने तो तुम्हें बीमार ही डाल दिया। अब्बू, हमारे पास पैसे हैं। जाहिद मामा ने दिए थे। क्यों पैसे लिए तुमने? क्यों पैसे लिए तुमने? हाँ, ताने दे रहा मुझे, ताने दे रहा मुझे। क्या हो गया तुम लोगों को? पागल हो गए दोनों मियां बीवी। बच्चा, अभी आइसक्रीम आएगी, आइसक्रीम खाएंगे, है ना? मजे करेंगे। लो भी। थैंक यू। मामू, आपको मामी ने बताया है क्या? रोमी को अब्बू ने मारा है। मेरू, दादू ने क्या बोला था कि घर की बातें भाई नहीं बताते। सॉरी रोमी, मैंने मामी को बता दिया है। क्यों मारा था? छोड़े ना जाहिद, बच्चों को एंजॉय करने दे। बेटा, बच्चे शरारत करते हैं तो पिटते भी है ना। हम शरारत थोड़ी कर रहे थे। मामू ने जो पैसे दिए। छोड़ो ना बेटा, अभी आइसक्रीम खाओ, फिर घर जाके बात करें, ठीक है? जल्दी से, शाबाश।
बच्चे का है? तो जायद क्या गए? मैं जायद क्या क्यों भेजा उनको? मुझसे पूछो, मैंने भेजा था उन्हें। और आहिस्ता आवाज में बात करो। जब तुम्हें बीवी बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं है तो इन पे पाबंदियां लगाने का भी हक नहीं है। और तुम दोनों से आखिरी बार कह रही हूं, अगर किसी ने बच्चों को हाथ लगाया तो मैं उन्हें यहां से लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। सॉरी मुकद्दस, मैं बहुत परेशान हूं। ये हालात मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने गलत किया। मैं बच्चों से भी माफी मांगना चाहता हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुकद्दस, मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। मुझसे कभी भी कोई बात नहीं छुपाई। हमेशा हमेशा मैंने तुम लोगों का साथ दिया है। मैं कभी तुम लोगों से गाफिल भी नहीं रहा। काम करता रहा मैं तुम लोगों के लिए, लेकिन अब थक गया हूं। मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। मैं तो इन हालात की बात कर रहा हूं कि मैं इन हालात से थक गया हूं। इनकी वजह से मैं बात बात पे भड़क उठता हूं। बहुत तकलीफ में हूं मैं। निजात भी मेरी वजह से, मेरा मतलब है निजात की हर बात मैंने तुम्हें बताई, कभी कुछ नहीं छुपाया। तो हमेशा अपना दोस्त समझा है मैंने। मगर वो मैं खाना लेकर आती हूँ। सिर्फ चाय लाना, मुझे भूख नहीं है। अम्मा, तुम क्यों चली आई? आपको दूध देना था और हमजा को चाय चाहिए थी। उसको ये नहीं पता कि तुम बुखार में पड़ी हुई हो? इतना बेहिस हो गया है वो? अम्मा, आप अपनी दवाइयाँ खा देना। और सुनो, अगर वो बच्चों के बारे में कुछ पूछे ना तो मुझे जरूर बताना। जी। मुकद्दस, बीवियों को शौहरों के काबू करने के गुण आते हैं, वो तुम में नहीं है। वो तोता जिसे पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता, उसके पर काट दिए जाते हैं। ये मर्द जात जो है ना, ये ऐसा पंछी है कि डाल डाल घूमने से भी इसका दिल नहीं भरता।
कैसी अल्लाह मियाँ की गाय लड़की है ये, कुछ समझ ही नहीं आती इसकी। चाय। बैठो। मैं जानता हूँ मुकद्दस, तुम नहीं चाहती हो कि मैं निजात को सहारा दूं। तुम्हारी जगह कोई और बीवी भी होती तो शायद यही करती। अगर तुम मेरी नेकी को मेरी अय्याशी समझ रही हो, ऐसा नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि अगर अम्मा को ये बात पता लगेगी तो वो भी बहुत हंगामा करेंगी, बहुत तकलीफ होगी उनको। मुकद्दस, खुदा की कसम, निजात बहुत अच्छी औरत है। तो पता, जब उसे ये पता लगा कि तुम बीमार हो तो उसने फौरन मुझे ब्लैंक चेक दे दिया कि जाओ मुकद्दस को हॉस्पिटल लेके जाओ। उसने कहा फौरन घर जाओ। मैं शूट पे था, वरना मैं उसी वक्त आ जाता। मैंने अम्मा को फोन किया तो उन्होंने मुझे डांट दिया। प्लीज हमजा, पिक अप द फोन। देखो मुकद्दस, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे दरमियान जो लड़ाई झगड़े, ये गुस्सा, ये सब खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। निजात बहुत परेशान है, बेचारी का बहुत बुरा हाल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, और ये सब कुछ हमारी वजह से, मतलब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज तुम टाइम ले लो। तुम्हें इनकार करना है इनकार कर दो, मगर किसी नतीजे पे पहुंच जाओ, कोई फैसला कर लो प्लीज, ताकि मैं इस सूली से तो उतर सकूं। प्लीज इस सूली से उतार दो तुम, मैं तंग आ गया हूं, तंग आ गया हूं। इसकी तेरी हिम्मत, मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहा? प्लीज हमजा, पिक अप माय फोन। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। क्या हुआ मुकद्दस? हमजा ने कुछ कहा है क्या? मुकद्दस, आपसे झूठ बोला, शायद इसलिए अल्लाह मियां मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ निजात, क्या परेशानी है? मैं मुकद्दस से फाइनल बात कर रहा हूं, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। थैंक गॉड, हमजा तुमने मेरा फोन तो उठाया, वरना मैं तो मर जाती। देखो तुम परेशान मत हो, मुकद्दस से बात करने दो। हमजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने मना कर दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं निजात, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं तो सारी इन मुसीबतों से बचने के लिए उससे बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुकद्दस खुद इजाजत दे दे। तुम समझ रही हो ना? हाँ। बदकिस्मती से मैं शादीशुदा हूं, 2 बच्चों का बाप हूं, और मां भी जिंदा है मेरी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं।
आप निजात से शादी कर लें। तूने सोचा नहीं हम दोनों थे यकजान कभी, दूर जिसने थैंक यू मुकद्दस, थैंक यू, आई लव यू। तुमने मेरा हमेशा बुरे हालात में साथ दिया। आई लव यू मुकद्दस। तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान था, कितनी बुरी हालत थी मेरी। और निजात, वो तो बेचारी वो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी, उसमें बहुत प्रेशर था बेचारी। यकीन करो मैं तुम्हारा बहुत साथ दूंगा। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा मुकद्दस। तुमने मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला। आई लव यू। मैं उसको भी बता देता हूँ, वो बहुत परेशान थी। मैं उसको इन्फॉर्म कर दूं, पता है वो सोई नहीं होगी अब तक। लव यू। हेलो, हाँ निजात मुकद्दस ने इजाज़त दे दी है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुकद्दस को मेरी हर खुशी अजीज है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। तुम मुझसे बात कर लो अगर चाहो तो। ये लो मुकद्दस। मुकद्दस, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमजा होश में तो है, वो ऐसा नहीं कर सकता, समझी तुम? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुमसे ऐसी बात की? मैं पूछती हूँ बेटा। अम्मा, वो निजात के यहाँ जा चुकी, मैंने उनको इजाजत दे दी। तुम कौन होती हो उसे इजाजत देने वाली? 2 बच्चों का बाप है वो, मेरा बेटा है, तुम्हारी अकेली का ही नहीं है वो। मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं जानती थी मैं कि वो औरत इस घर में आग जरूर लगाएगी, और ये भी जानती हूं कि हमजा ने तुम्हारा गला दबाया होगा, लेकिन मेरा गला नहीं दबा सकता वो। तुम उसे नहीं ला सकी ना, मैं लाऊंगी। मैं जाऊंगी और उसे जबरदस्ती पकड़ के लाऊंगी। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगता है मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी अपने शौहर को किसी और के हवाले करते हुए?
खुद ही अपने हाथों से इस घर को बर्बाद करते हुए। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं रुकेंगे। कैसे नहीं रुकेंगे? उनके तो अच्छे खान भी रुकेंगे। वो समझते क्या है अपने आप को? तुम बहुत बेवकूफ हो मुकद्दस। मुझे निर्देशों की चाह बहुत दिनों से सुनाई दे रही थी, और मैंने तुमसे कहा भी था कि इस औरत को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। जिसे अपनी बदनामी का कोई खौफ नहीं हो, उसे दूसरे की इज्जत का क्या लिहाज होगा। मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं ये घर सर पे उठा लूंगी। तो वास्ता मैं ऐसा नहीं कर। मैं कोई हंगामा नहीं चाहती। अब खुद ही सोचे, अगर बच्चों को पता लग गया तो। कब तक छुपाओगी बच्चों से? उनका बाप छीना जा रहा है, कोई खिलौना नहीं जिसे वो रख के भूल जाए। इस बात को हम नरमी से भी निपटा सकते हैं। जब वक्त आएगा तो बच्चों को समझा देंगे। और तुम अपने दिल को क्या करोगी? समझा दूंगी अम्मा, क्योंकि हमजा तो मेरे रह ही नहीं थे। एक साया था जो मेरे साथ रहता था, लेकिन वो हमजा नहीं थे अम्मा, हमजा नहीं थे। सच बताओ कि उससे खुद कहा तुमसे? हाँ हाँ, उसने मुझसे खुद कहा कि आप निजात से शादी कर लें। निजात वो बहुत अच्छी है। वो चाहती तो बहुत हंगामा कर सकती थी, बच्चों और अम्मा को मेरे रास्ते की दीवार बना सकती थी, लेकिन तो अम्मा को नहीं पता? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुकद्दस संभाल लेगी। Oh my God, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy. ठीक है, हम दो चार लोगों को बुला के निकाह कर लेते, बल्कि आज ही कर लेते। हाँ नहीं प्लीज, इतनी जल्दी ना करो। इतना जल्दी नहीं कर सकते हम। हालात तो कम से कम संभल जाए ना। हम सब, तुम्हें अपने हालात की फिक्र है? तुम्हें मेरे हालात क्यों नहीं दिख रहे? कल भी पापा की कॉल आई थी, वो मुझे बार बार लंदन आने को कह रहे। देखो हमजा, तुम खुद सोचो, तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती? हमजा प्लीज, 2 दिन के बाद पापा पाकिस्तान आ रहे, वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये निकाह होना बहुत जरूरी है, और अब तो हमें मुकद्दस ने इजाजत दे दी है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है निजात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम अम्मा को तो पता लग जाए ना। बहुत बड़ा हंगामा होगा। तुम समझ नहीं रही हो। मैं समझ रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि जो हंगामा मुकद्दस ने नहीं किया वो तुम्हारी अम्मा करेंगी। हाँ, तो ये उसी सूरत में होगा ना जब तुम घर जाओगे। तो अच्छा है, आज ही ये हंगामा हो जाए तो तुम जाके अम्मा से बात कर लेना, और जाके उन्हें बोल देना कि हमने निकाह कर लिया। फिर तो वो लोग खुद सोच लेंगे ना कि अब कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है। कैसा? हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, फिर हम जुम्मे के दिन निकाह करें। हाँ? Oh my God, I'm so happy. I'm so happy. मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। What? क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सा निकाह? अरे तुम तो ऐसे उछल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जनाब, निजात और हमजा का जुम्मे को निकाह है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि इस कहानी का कैरेक्टर भी रह चुके हैं। एज आर्टिस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि हर कहानी का कोई ना कोई एंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अब इस कहानी का कैरेक्टर रहा नहीं। अच्छा, सेकेंडली, मेरे दिमाग में इस कहानी को लेकर एक बहुत अच्छी एंडिंग थी कि हमजा पर निजात की असलियत जाहिर हो जाएगी। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, बल्कि एक पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क होता है। जैसे कि निजात के पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पी एंडिंग और मुकद्दस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेजिक। यार इरम,
ऐसा होना नहीं चाहिए था यार। मैं बिला वजह इस कहानी का हिस्सा बन गया। जैसे हर स्क्रिप्ट तुम बगैर पढ़े ले लेते हो। प्लीज यार स्टॉप इट। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं मुकद्दस के लिए कि उसका क्या होगा अब। इस बेवकूफ औरत के साथ क्या हो सकता है? अपने हाथों से अपना घर चला रही है, बहुत कमजोर है। बात कमजोरी की नहीं है फराह। मुकद्दस भाभी हमजा से मोहब्बत करती हैं और ये उनकी मोहब्बत ही है कि वो हार में गई इनकी मोहब्बत। अली, शादी एक दूसरे को सहारा देने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी तरह से भी तोड़ा जाए ना तो टूट जाता है और फिर दोनों पार्टीज हर्ट हो जाते हैं। वैसे मैं होती ना तो हम सबको कब कर छोड़ के चली जाती। फॉर गॉड सेक, उनके 2 बच्चे हैं। सिर्फ मुकद्दस के बच्चे नहीं हैं, हमजा हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। अच्छा छोड़ो ये सब। ये बताओ, परसों उनका निकाह है, तुम चलोगी? बिल्कुल भी नहीं। निजात बहुत कमीनी औरत है। यार गालियां देना तो बंद करो। ऐसी औरतें इज्जत के काबिल नहीं होती हैं, सिर्फ गालियों के लायक होती हैं। इससे मुझे हमजा से भी नफरत हो रही। मुकद्दस जैसी औरत को छोड़ के निजात से शादी कर रहा है, पागल हो गए। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ बेटा, क़यामत टूटने वाली है इस घर पे। और सच पूछो तो सारा कसूर मुकद्दस का है। वो तो हमजा की मोहब्बत में मरी जा रही थी। कोई इतनी भी ढील दिया करता है अपने मियाँ को? अरे उसने तो मोहब्बतों में सिर्फ कुर्बानियां देनी सीखी हैं। मोहब्बत में कुर्बानी ली भी जाती है। उसने अपने आप को इस घर में रहने वालों पर कुर्बान कर दिया और उसे क्या सिला मिला? खाला, हमजा भाई को समझाएं। आप ही तो बर्बाद हो जाएगी और बच्चे सुनेंगे तो। बच्चे कहाँ हैं? मैं तो सीधा गैराज से यहाँ आया हूँ, बच्चे मेरे घर पे हैं। शाजिया को कहा था मैंने कि शाम को ले आएगी। नहीं बेटा, तुम शाजिया को फोन करके मना कर दो कि वो अपने बच्चों को ना लाए जब तक यहाँ के हालात काबू में ना आ जाएं। आप ही कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, लेकिन तुम पहले शाजिया को फोन करके मना कर दो। हेलो, हाँ शाजिया, तुम घर पे हो ना? निकली तो नहीं? हाँ, अब घर पे रहो और बच्चों को बहलाओ। मैं आऊंगा तो बात बताऊंगा। मैंने कहा है ना, घर पे रखो। बेटा, तुम मुकद्दस को समझाओ कि कोई अपने हाथ की लकीरें कुरच के दूसरे को नहीं दिया करता, और अगर देता है तो खुद जख्मी हो जाता है। जब मैं कहता था तो लड़ती थी मुझसे। वो तो किसी की भी नहीं सुनती थी। तुम उससे कहो कि अब भी वक्त है, वो सीना तान के खड़ी हो जाए। नहीं जाऊंगी मैं अपने बच्चों को और अम्मा को छोड़ के नहीं जा सकती। हो सकता है कि मुकद्दस को ड्रामा कर रही हो, खुद तो इजाजत दे दी कि माँ के जरिए उसे मना करवा दे। चले जाओ तुम यहाँ से, नहीं है हमें तुम्हारी जरूरत। क्या हुआ? हमजा भाई का निकाह हो रहा है इस वक्त। पीछे हटो, मैं देखता हूँ कैसे होती है शादी। हटो, पीछे हटो। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। चाँद को छोड़ के आ गया। दिल की सदा